शॉपिंग 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 ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हमारे घर में शॉपिंग बैग्स और बॉक्सेस का अच्छा खासा स्टॉक बन जाता है जिसे मोस्टली डिस्कार्ड कर देते हैं हम। लेकिन ऑलवेज़ मैं तो ऐसा नहीं करती। समटाइम्स कुछ यूनिक ट्रिप्स एंड आइडियाज़ को फॉलो करके इन्हें अपने लिए यूज़फुल और वर्किंग बना लेती हूँ, जो मेरी होम ऑर्गेनाइजेशन में एक सूटेबल रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स सी आज कौन से आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो घर में धुले हों या फिर धोने वाले कपड़ों का विजुअल क्लटर किसी भी और क्लटर से सबसे ज़्यादा होता है अगर टाइमली मैनेज ना किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, जब कपड़े धुले हुए आते हैं ना, तार से उतार कर सबसे पहले इनको सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। जैसे ये जो हैं सबसे पहले वो देखती हूँ कि जो प्रेस नहीं होने वाले। उसके बाद ये अंडर गारमेंट्स जितने भी होते हैं ना, इनको तो लगे हाथ फटाफट मैं ना इनको संभाल लेती हूँ, क्योंकि ये फिर ना इनके घूमने का भी डर होता है। तो सबसे पहले इनको ऑर्गेनाइज़ करके फिर उसके बाद जो ये प्रेस नहीं होने वाले उनको अलग से करके, तो इस तरह से उनको फिर मैं ना अलग अलग रख लेती हूँ। तो उसके बाद ना फिर इनको इनकी जगहों पर जाकर रख देती हूँ। तो टावल्स का क्लटर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने घर में ना सबके लिए दो दो टावल रखे हुए हैं। एक धुल कर आ जाता है और एक मैं रख लेती हूँ। तो इस तरह से इनको फोल्ड करती हूँ, मैं इनको तय नहीं लगाती। आगे चलकर आपको दिखाऊंगी कि उसका क्या फ़ायदा होता है। तो अब मैंने अलग कर लिए, इनको मैं जाके ना लॉन्ड्री बैग में रख दूँगी, जिनको मैंने आगे से जाकर प्रेस कर लेना है। तो ये सिर्फ वही होंगे जिनको मैंने प्रेस करना है। तो ये जो जितने भी मेरे अंडर गारमेंट्स हैं उनको मैं इस तरह से जाकर तो ड्रॉर में रख दूँगी। और उसके बाद आजकल ना मैंने मुहिम शुरू की हुई है कि जैसे जैसे ना इस तरह की जैकेट्स जो आजकल नहीं पहनने वाली, जो पफर जैकेट्स हैं और इस तरह करके, तो इनको ना मैं साथ साथ ही ना लगे हाथ जो दूसरे कपड़े होते हैं ना उनके साथ ही मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि फिर फौरी तौर पर ना सारे जब एक साथ संभालने पड़े तो मैं इतना हेक्टिक नहीं काम कर सकती। तो मैं थोड़े थोड़े काम करके करती हूँ। तो इनको ना मैं नॉर्मल कपड़ों के साथ नहीं डालूँगी, क्योंकि ये डार्क और डेंस कलर के हैं, ब्लैक हैं, तो इनको अलग से डालूँगी। तो ऐसे ये है कि इनकी अच्छे से साफ़ भी हो जाएंगे और इनको आगे चलकर संभालना भी इजी हो जाएगा। दूसरे कपड़ों के साथ डालें तो ये ब्लैक होने की वजह से इनके ऊपर कोई बुर वगैरह या निशान दूसरे कपड़ों के लग सकते हैं। और इनको खुले पानी में वॉश करूँगी, बाकी कपड़ों के साथ नहीं करूँगी। और इसको इस तरह से हैंग कर दूँगी ताकि इनका पानी जो है ना वो प्रॉपरली ड्रिप हो जाए और ये जल्दी से सूख जाएँ और ये डी शेप भी ना हो, इसलिए इनको हैंग करना ज़रूरी है। उसके बाद ये स्वेड की कुछ ऐसी जैकेट्स होती हैं जिनके ऊपर ना इनको भी अलग से वॉश करती हूँ, इनके ऊपर भी बुर लग जाती हैं, लेकिन इनको ना मैं संभालूंगी भी सेपरेट बिल्कुल। इस तरह के जो हमारे बैग्स आते हैं ना, जिपर बैग्स हमारी काफ़ी प्रोडक्ट्स के साथ आ रहे होते हैं, तो ये उनको ना मैं फिर इस तरह सेपरेट इंडिपेंडेंटली रखूँगी। इसको किसी के साथ मिक्स करके नहीं रखूँगी। कल वाली वीडियो में मैंने आपके साथ DIY बॉक्स ऑर्गेनाइज़र जो मैंने खुद बनाया था वो शेयर किया था, लेकिन ये जो इनको मैंने सेपरेट रखना है, तो इस तरह के बैग्स को मैं यूज़ में ले आती हूँ। अब मैं बात करी थी टावल्स की, तो इस तरह अगर कैबिनेट में पड़े हो ना, तो ये जो हैं बहुत ज़्यादा जगह भी ले रहे होते हैं। आगे रखूँगी तो पिछली चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, पीछे रखूँगी तो इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए एक आसान सा DIY करने लगी हूँ। इसी तरह ना एक मैश बैग आया था, मैंने साड़ी ऑर्डर की थी इस ब्रांड से, तो ये उसके साथ आया था। तो ये बड़ा अच्छे मटेरियल का था, चारों तरफ इसके पाइपिंग ऑलरेडी लगी हुई थी। तो अब ना सिंपल सा मैंने DIY करना है। एक तरफ से ना इस तरफ से इसको दोनों पाइपिंग्स की साइड से ना इसको मैंने कट लगा लेने हैं। तो ये कट लगा के ना सिर्फ इतना सा मैंने इसका काम करना है और कोई इसके साथ मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब ये देखें ये स्पेस बन गई है। अब इसके अंदर कार्डबोर्ड का पीस रख कर ना इसको फिक्स करके, ताकि इसकी अच्छी सी शेप आ जाए, तो उसके ऊपर इसको ग्लू गम से ना मैं स्टिक कर लूँगी, जो पार्ट मैंने रिमूव किया था ना दोनों साइड से सीजर्स के साथ। तो अब ये अच्छा खासा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया। हैंडल्स तो ऑलरेडी लगे हुए हैं इन हैंगर्स के अंदर ना। अब ये देखें अच्छी खासी स्पेस बन गई है। तो टावल्स को हमेशा से आप होटल्स वगैरह में भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी रोल करके रखे होते हैं, तो ये ना जगह कम घेरते हैं और इनको सिलवटें भी नहीं पड़ती और इनके ऊपर डस्ट वगैरह भी नहीं पड़ती। जितना इनका एरिया नेकेड होगा ना, तो डस्ट पड़ने का खदशा होता है, तो रोल करना बेस्ट आइडिया। तो अब इस तरह हैंगर्स लगाकर आप चाहें तो हैंगर्स को इस तरह लगा सकते हैं, या इसके रॉड के अंदर भी इनको इसके हैंडल्स को फिक्स कर सकते हैं। तो मैंने हैंगर यूज़ किए हैं छोटे साइज़ के, तो इस तरह से ये देखें
कितनी कम स्पेस ये लेंगे ना, तो नीचे वाली स्पेस भी मुझे मिल गई कोई और चीज़ रखने के लिए। सिमिलरली दराज से तो हम अक्सर चीज़ें मंगाते रहते हैं, तो उनके कार्डबोर्ड के बॉक्सेस आते हैं, तो उसको मैंने टेप लगाकर ना अच्छे से और स्टडी बना लिया ताकि ये कहीं से हिले ना। तो इसके ऊपर एक आज मैं आपके साथ एक कपड़े का DIY करने लगी हूँ। ये बड़ा अच्छा फैंसी सा कपड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको एक अच्छी नीट सी लुक दे दूँ, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों में आगे चलकर यूज़ होना है। तो आज मैं कोई इसके ऊपर गिफ्ट पेपर नहीं चढ़ा रही। ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, आगे चलकर जब ये इसकी फिनिशिंग आएगी ना, तो आप देखना ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो बहुत ही ईजी होता है, इसको अपनी मर्ज़ी से कहीं भी हम फोल्ड कर लें, मोल्ड कर लें, और इस तरह ग्लू गन की हेल्प से ना मैंने इसको सारे तरफ इसको ना फिक्स कर दिया है। अब इसकी बेस को भी कवर करूँगी ताकि इसको फर्दर सपोर्ट मिल जाए। तो कोई भी कार्डबोर्ड का पीस लेके ना इसके साइज़ का, बेस के साइज़ का, तो इस तरह से मैंने फिक्स कर दिया है। तो अब ये देखें कितनी नीट लुक आ गई है ना, बहुत ज़बरदस्त ये बन गया है। इसको आगे चलकर बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ। बहुत सारे आइडियाज़ हैं जहाँ भी आप चाहें, जैसे किचन में ये किचन के नैपकिन्स होते हैं, तो ये टॉवल्स वगैरह होते हैं, इनको ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत बेस्ट रह जाता है ये। उसके बाद हमारे बच्चों की ये बुक्स होती हैं, स्टेशनरी होती है, छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये बॉक्सेस इतने सफिशेंट साइज़ के होते हैं ना कि इनके अंदर हम अपनी ये कोम्स, ब्रशेज़ और बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ, मेडिसिन्स, बहुत सारी चीज़ें हम इनके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो हमारी काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो ये कार्डबोर्ड के बॉक्सेस अगर हम यूज़ कर लें ना प्रॉपर तरीके से, तो हमारी इतनी चीज़ें घर की समेटी जाती हैं, हमारी नज़रों के सामने होती हैं, इजीली एक्सेसिबल होती हैं और हमें ढूंढनी नहीं पड़ती। तो आगे चलकर इस तरह से ना, अगर आपके पास ये स्लाइडिंग रैक नहीं बना हुआ शूज़ का और आप चाहते हैं कि ज़्यादा शूज़ को कम स्पेस में ऑर्गेनाइज़ किया जाए, तो आपको मैं इसका ईजी DIY बताती हूँ। यही जो बॉक्स मैंने बनाया ना, इसी को आपको यूज़ करके दिखाऊँगी। समटाइम्स ये देखें, ये शू रैक जो हमारे नॉर्मल जूते होते हैं जिनके ऊपर, तो उनके ऊपर भी एट अ टाइम देखें एक एक रखें तो ये टोटली 9 आए हुए हैं। लेकिन अगर मैं वही बॉक्स आपको यूज़ करके बताऊंगी ना, वर्टिकल स्पेस भी यूज़ करूंगी, तो इस तरह से आप चलकर देखेंगे कि ईजीली ना ये सारी जूतियाँ मैनेज भी हो जाएंगी और ज़्यादा हमारी जूतियाँ आएंगी। तो ये रूटीन में पहनने वाली चप्पलें जो है ना, उनको इस तरह एक दूसरे के अंदर फिक्स करके ना, तो अगर हम उनका ये जोड़ा जोड़ा रख देंगे ना, तो ये इस बॉक्स के अंदर 6 से 7 तो ईजीली आ जाएंगी। अब ये देखें, इस बॉक्स ने कितनी सारी चप्पलें हमारी समेट ली, क्योंकि अब आगे मौसम आ गया तो इसी तरह की चप्पलें पहनने वाली हैं। तो इनको इस तरह बॉक्स के अंदर मैं ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। तो अभी भी देखें साइड पर स्पेस बची हुई है, तो उस साइड पर भी ना मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हुई हूँ कि इस तरह से अगर इनके कोई हमारे ओकेजनली पहनने वाले जूते हैं तो अंदर रख दूंगी, और नॉर्मल पहनने वाले जूते उनके ऊपर रख दूंगी। तो वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो गई और हमारे ऑर्गेनाइजर ने बहुत सारे जूते एक साथ हमारे समेट लिए। अब देखें, इस रैक के ऊपर 3 थे, आप काउंट कर लें तो ये 10 होंगे। तो कितना फ़र्क पड़ा ना। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। रिदा फातिमा, मिदत फातिमा इंडिया, सबीहा डस्का, साइमा इजिप्ट, रक्षंदा काशिफ लाहौर, फौजिया पिंडी, निगत जहीर लाहौर, हलीमा सादिया सरगोदा, मंजू शर्मा अमृतसर इंडिया कल के कमेंट विनर है ये। अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम लूँ, तो जल्दी से अपने नेम और सिटी नेम के साथ इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। न्यू व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।